खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात और हम ब्रेक की तरफ गए थे। काशिफ भाई, आपसे मैं वही उसी हवाले से कि माशाल्लाह आप राय दे रहे थे कि इस तरीके से कर लिया जाए, और हुकूमती सतह के ऊपर जो इजलास होते हैं माशाल्लाह वो सारे के सारे वज़ीर तालीम बैठते, वो भी ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि यार इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसको हमें कैसे कवर करना, वो इस एहतियात के साथ कि खुदा ना खास्ता एकदम इतने ज़्यादा तेज़ी से वो ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इस वजह से हम जो इसको देख के जो है ना सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते। वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ रेट बढ़ा के वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। कभी केस कम हो जाते, कभी केस ज़्यादा हो जाते, तो वो कहते हैं कि हम जो केसों को देख रहे हैं उस हिसाब से हमें जो है ना क्या कहते हैं छुट्टियों की तरफ जाना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए, लास्ट ईयर जो रमज़ान मुबारक था उसमें बाकायदा हमने हमारी न्यूज़ ब्रेक्स हुई थी काफ़ी न्यूज़ चैनल पे कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो उस पर फिर इम्प्लीमेंट भी हुआ था और स्कूल और केसेस भी बढ़ रहे थे, बंद कर दिए गए थे। इस दफ़ा हम ये कहते हैं, हमारा मुतालबा भी है कि स्कूल खोले जाएं SOPs के तहत। ये सही कह रहे हैं भाई ने एक बात की कि हम SOPs को फॉलो करते थे, ये चीज़ मैंने भी नोट की और मैंने भी देखी थी। लेकिन कोई ऐसे स्कूल होंगे शायद ना कर रहे हो, जाहिर बात है हर चीज़ तो फॉरन इम्प्लीमेंट तो हर जगह नहीं हो सकता ना, लेकिन तमाम तकरीबन जो बड़े स्कूल थे वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे और हो रहा था, नज़र आ रहा था। लेकिन ये चीज़, अच्छा दूसरी शिकायत हमारे पास ये आ रही है कि टीचर्स को भी सैलरी नहीं दी जा रही। जो 20 साल 18 साल 25 साल पुरानी जो टीचर्स थी उनको एक ही लम्हे में सिर्फ फीस के खातिर उनको निकाल दिया गया। तो उनकी भी कॉल्स और मेरे पास हमारे एक सिस्टम बना हुआ है, शिकायत का एक सेल बना हुआ है, तो वहाँ पे भी सैकड़ों की तादाद में शिकायत कराची से मौसूल हुई है कि हमें जो है फीस नहीं दी गई सैलरी और हमें निकाल दिया गया। अच्छा, इसके बाद 3-3 महीने या 6-6 महीने की जाहिर बात है सैलरीज जो होती हैं ब्लॉक कर दी जाती हैं, जो भी मजबूरियाँ होती होंगी, लेकिन वो नहीं दी जाती। वो 3-3 4-4 महीने की 5-5 महीने की सैलरीज जो है टीचर्स को नहीं दी जाती। ये भी बहुत बड़ा एक अलमिया है। तो मतलब ये मैनेजमेंट को या इनके जो इनके एसोसिएशन है, अगर कोई ऐसा स्कूल वायलेशन कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो इनको खुद ऐसे, या तो इनकी कमेटियां होंगी, शायद मेरे इल्म में नहीं होगा, लेकिन इनको जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये भी एक ज्यादती है। अगर आपके यहाँ कोई टीचर अगर वो सर्विस दे रही है कि वो एक अलग चीज़ है, ठीक है कोरोना हो रहा है, एक सिस्टम है, कोविड चल रहा है, लेकिन आपने उनसे अपने काम तो करवाया ना 3-4 महीने, तो आप वो उनका हक बनता है वो सैलरी दें आप। भाई ऐसा हो रहा है क्या कहते हैं अतीक साहब कि 3-3 4-4 महीने काम करवाने के बाद आप तनख्वाह ना दें? देखिए, बात ये कि अगर वही वाली बात ना कि सारे लोग एक जैसे नहीं है, अच्छे और बुरे लोग दोनों एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक कुछ हकाइक के रूह से अगर मैं बताऊं तो जैसे कि मैंने बताया कि यकीन करें कि 50% अटेंडेंस हो गई है स्कूलों में ऑन एवरेज। आधे बच्चे स्कूल से चले गए, तो स्कूल बहरान का शिकार है। और ये वो शोबा है कि जो बहुत ज़बरदस्त निमराजमा हो रहे हैं इस कोरोना के मामले के अंदर। तो ये जो आपने बात बताई कि पुराने टीचर्स को 10-10 20-20 साल पुराने टीचर्स को फायर कर दिया गया महज ये कि सैलरी नहीं दी जा रही और 4-6 महीने की सैलरीज ब्लॉक हुई हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो हमें बिल्कुल सामने लाई जाए, नीम के साथ, स्कूल के साथ, नेम के साथ उनसे बातचीत की जाएगी कि उनके वाकयातन क्या मसले मसाइल हैं। उसमें देखिए ना, स्कूल को भी हेल्प की जरूरत है। देखिए, कोरोना एक ये जंग है, हमें एक दूसरे के साथ मिल बांट के इस मसले को हैंडल करना है। अगर एक स्कूल ओनर के पास टीचर्स को देने के लिए ही नहीं है, फीस जब आ रही थी 20 साल कैसे कोई टीचर रुकी? तभी रुकी ना जब उसको सैलरी मिल रही थी। अगर सैलरी नहीं मिल रही होती तो 20 साल कैसे गुजार सकती थी? लेकिन अचानक जब कोरोना आया, स्कूल से स्ट्रेंथ चली गई, फीस नहीं आ रही थी, तो वो कब तक सरवाइव करेगा? हो सकता है कि पता नहीं क्या सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि एग्जैक्टली मुझे बताएं कौन सी टीचर, कौन सा स्कूल, तो हम एज एसोसिएशन इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि हम कोई ना कोई हेल्प कर जाए। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे की हेल्प करनी है इस वक्त। इनकी बात से मुझे एक बात समझ में आई कि एक टीचर जो 15 से 20 साल तक मुंसलिक रही और वो सिर्फ 2 या 3 महीने की सैलरी के ऊपर कैसे निकाल रहे? मतलब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि एक सीनियर और उसकी टीचर्स से ही वो पूरे के पूरे इदारे, जब 20 साल से काम करने वाले स्कूल के अंदर, वो इदारे को उन पर डिपेंड होता है कि जो इनकी मास्टरमाइंड टीचर होती है, वही वाली बात है 15-20 साल जिसका रुकना। और उसके बावजूद भी मैं अतीक भाई का आपको नंबर दे दूंगा, बिल्कुल। और आप दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लें। हमारा तो काम ये कि अगर किसी का भला हो जाए तो वो सदका जारिया हो सकता है कि आपने कोई 50 ऐसे निकाल दिए और उस 50 में से अगर 10 का भी भला कर दे, हो सकता है कि वो
उसको कोई 10,000 मिल जाए, उसको 20,000 मिल जाए, उसका काम हो जाए, तो हमारे लिए यही सदका जारी है कि हम जो इस प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर जाए कि जो अल्लाह भी हमसे राजी हो जाए और उसका भी काम हो जाए। इस हवाले से भी बिल्कुल हम बात करेंगे। जी इरशाद भाई, आप क्या कहना चाह रहे थे कुछ? सलीम भाई, मकसद ये है कि जो पिछले साल जो गवर्नमेंट ने तो बगैर बच्चों को पेपर दिया, बगैर डायरेक्ट पास कर दिया था, इस साल भी मुझे लग रहा है ये हालत लग रहे हैं। अगर स्कूल ये खुल रहे हैं 23 मई से, तो उसके बाद तो फिर स्कूल की तैयारी, बच्चों की पेपरों की तैयारी कैसे करेंगे, ये पेपरों की तैयारियां? तो ये भी मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा भी जो है ना कि बगैर ऐसी डायरेक्ट पास कर देंगे तो बच्चे तो कुछ पढ़ भी नहीं रहे, उनको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, ये तो खैर अतीक भाई इसका वापसी पे आके जवाब भी देंगे। आप क्या समझते हैं कि कहते हैं, मैं थोड़ा सा सवाल जो है अपने निजी इदारों के हवाले से कहूँगा, तो निजी इदारे वाले हमेशा ही कहते हैं कि हमने जो है ना बहुत बोझ उठाया हुआ है सरकारी इदारों के मुकाबले में, और हमारे इदारे के हवाले से कभी कभी बात होती तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी फील नहीं होता कि निजी इदारे वाले बोलते कि भाई हम तुम्हें थोड़ी बुला रहे हैं। अगर एक मैकडोनल्ड का बर्गर है, एक फना का बर्गर है, एक इसका बर्गर है, जिसको खाना वो मैकडोनल्ड खाएगा, जिसको खाना ये खाना है, जिसको खाना है, हमने घरों पर तो बुलाया नहीं। और स्कूल के अंदर आके आप एडमिशन ले रहे तो आप अपने हिसाब से वो सारे एडमिशन ले रहे, लेकिन अब जो फुकदान की तरफ आ रहे हैं तो सारों की अकल ठिकाने आ गई है, थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो समझ भी आ गई। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकारी इदारे जिसके टीचर्स की तनख्वाह शायद आपके इल्म में हो नहीं हो, 50-60 हज़ार से लाख रुपए तनख्वाह है, बिल्कुल ऐसा ही, और वो इदारों के अंदर नहीं आ रहे, वो पढ़ाई कैसे हो रही है? कभी आपने इस प्लेटफॉर्म पे कभी उस आवाज़ को उठाने की कोशिश की है कि सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह के हवाले से कभी कोई ऐसी आवाज़ उठाई गई? जी बिल्कुल, हमने इस पर कई मरतबा विजिट भी किए और मैंने एक चैलेंज भी कबूल किया था सूबाई वज़ीर तालीम से कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा, मॉडल स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल होगा। तो उस पर पूरा प्रोसेस हुआ, पाइपलाइन में रहा, 1.5-2 साल हो गए इसको, अभी तक मेरे हैंड ओवर नहीं हुआ। हमारी 8 से 10 मीटिंग्स हुई मुख्तलिफ लोगों से, और मैंने चैलेंज इसलिए लिया था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल बनाना चाहता था कि प्राइवेट स्कूल अगर है तो गवर्नमेंट स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल इसलिए इसमें भैंसे पले और उसमें जानवर पले और वहाँ क्लासेस में मट्टी और सब बेड़ा गर्क हो रहा हो, कोई देखने वाला, कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं। सूबाई वज़ीर तालीम क्या सो रहे होते हैं? इनकी कोई कमेटियां बनी भी नहीं है कि जाके देखें है उनके पास लिस्ट में सारे स्कूल, तनख्वाहें सबकी जा रही हैं, सैलरियां जा रही हैं घरों पे। इनकी जो सैलरियां जो ये पे करते हैं कहाँ जाती हैं बताएं? बैंकों के थ्रू होती हैं या इनके घरों पे जा रही होती? तो मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जो मैंने चैलेंज किया था, मैं अभी भी उस पर खड़ा हूँ कि गवर्नमेंट अगर मुझे इस पर अगर थोड़ा सा 90% प्रोसेस हो चुका है, शायद 10% रोका हुआ है, मुझे वजह समझ में नहीं आ रही, वो बता रहे हो मेरी समझ से बालातर है, लेकिन अगर वो दे देते तो इंशाल्लाह मैं इसको मॉडल स्कूल बना के दिखाऊंगा गवर्नमेंट। चलो, इस प्लेटफॉर्म से हम ये आपकी आवाज़ को भी आगे पहुंचा देंगे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या कहते हैं आप समझते हैं कि निजी इदारों ने इतना बड़ा बोझ संभाला हुआ और सरकारी इदारे वाले कुछ नहीं कर रहे? तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि ये जो सारी चीज़ें, कभी इजलास के हवाले से अगर बात की जाए तो आप एक पूरा टेम्पो बनाते हैं, स्कूल के अंदर बच्चे आना शुरू हो जाते, सब आ जाते, फिर इजलास होता है, फिर वो बच्चे माइनस प्लस होते हैं, वो आपको क्या सही लगता है, नुकसान होता है, ये क्या है? बिल्कुल, जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि अभी प्लान होता है कि भाई पढ़ाई शुरू होगी, उसके बाद एग्जाम होंगे, फिर लॉकडाउन हो जाता है। एक रोलर कोस्टर चल रहा है लास्ट ईयर फरवरी से, और स्कूल खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बंद खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, या एक प्लानिंग होती है। तो वाकई एक जहनी अजियत है, बच्चों के लिए भी है। बच्चे यकीन करें कि मेरे भी बच्चे हैं, वो रो रहे हैं, बेटी मेरी रो रही थी कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे दोस्तों से मिलना है, अपने स्कूल जाना है, बिल्डिंग को हाथ लगाना है। अब यकीन करें बड़ी अजियतनाक है ये, और बड़ी तकलीफ दे वाकई। मतलब जब ऐसा लग रहा होता है जैसे कोरोना के हवाले से कि एक डर और खौफ है कि हमने इदारे खोले, 12 बजे की जगह 1:30 बजे तक बैठ गए तो कोई पुलिस वाले आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे है। बस इस बारे में मैं यही बताना चाहूंगा, मैं फिर इस बात को दोबारा बार इसलिए कह रहा हूँ कि शायद इसका कुछ समझ में आ जाए, और ये मंतकी एतबार से भी आप देखें कि हम पाकिस्तान के डायनामिक्स में हैं। पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल अगर आप बच्चों को देखें तो वो इतने ज्यादा एसओपीज में नजर नहीं आएंगे। वो 4 घंटे जो स्कूल में होते हैं वो एसओपीज के होते हैं, उसको माइनस करना बिल्कुल लॉजिकल या रैशनल अप्रोच नहीं होगी, उसको शिफ्ट के साथ खोलना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। और वो टाइम बच्चे एसओपीज के साथ हैं, इसको समझें, उसको समझें। मतलब सलीम भाई, एक बहुत बड़ा नुकसान है माजूर के साथ, मैं इस पे फिर पॉइंट जहन से उतर जाएगा, जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हम सबका हुआ है, मसलन के भी बच्चे हैं, उनके भी हैं, मेरे आपके सबके बच्चे हैं।
हमने ऑनलाइन के लिए बच्चों को ज़ाहिर है मोबाइल अवेलेबल किया, हमने वाईफाई जिनके पास नहीं थे उन्होंने अवेलेबल किया। अब वो स्कूल तो ऑनलाइन तो खत्म हो गया ना, फीसें नहीं पे कर सके तकरीबन वालिदैन। अब बच्चों की आदत हो गई है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, मतलब वो मोहल्ले में निकल जाते हैं, एक बात है, ऊपर चले गए नीचे चले गए, मतलब वो जो इनकी पूरे सिस्टम बना हुआ था कि सुबह स्कूल जाना है, फिर ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, वो पूरा सिस्टम ही इनका आउट हो गया और मोबाइल पे गेम में लगे हुए होते हैं और रात में सोते नहीं है, पूरी रूटीन आउट हो गई है। रात को सोते ही नहीं, 2-2 बजे तक, बोला सुबह स्कूल तो जाने नहीं, रात 2-2 3 दिन बच्चे जग रहे, किसको बंदा को बिगड़ गए। आपके ध्यान में ये तो नहीं है कि एक जो ना क्या कहते हैं, अतीक भाई से भी ये सवाल है, काशिफ भाई से भी ये सवाल है कि यार एक तरफ कर दो हमें ज़हनी तौर पे ना, 4 महीने 6 महीने के लिए स्कूल बंद कर दो ना, ताकि हम ज़हनी तौर पे बैठ जाएं, घर पे बैठ जाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा, 1 महीने में खुलने वाले, 15 दिन में खुलने वाले, नहीं खुलने वाले, क्या है। तो क्या आप समझते हैं कि जो आपको नुकसान हो रहा है या हुकूमती सतह के लोग जो है उसको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये सारा ट्रीटमेंट सही है या नहीं सही है? देखिए, इसको हमारे डायनेमिक्स के अतबार से समझना चाहिए हुकूमत को, और शिफ्ट्स में स्कूल को खोलना चाहिए। हफ्ते में 3 दिन खोलें, हर क्लास को 3 दिन बुलाएं, शिफ्ट में खोलें, कम बच्चों की अटेंडेंस करें, इसको प्रैक्टिकलाइज करें। ये करना बहुत मुश्किल है कि 6 महीने तक ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि बाकी ये जो कोरोना की सिचुएशन है हम लोग के हाथ में नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम नहीं कर सकते कंफर्म, तो हुकूमत भी नहीं, हुकूमत भी परेशान है। लेकिन थोड़ा सा मेरी एक गुजारिश है कि इसको जरा देखें, इसको अगर हम प्लान आउट कर लें, कुछ ना कुछ इससे बेहतर सिचुएशन अच्छी प्लान की जा सकती है, क्योंकि स्कूल के अंदर SOPs को फॉलो किया जाता है। बाकी जो 20 घंटे हैं वो विदाउट SOPs हैं। देखिए अतीक साहब, आपके जो चेयरमैन है वो साइन कमेटी के भी मेंबर है, लाजमी उनको वजीर तालीम बुलाते भी है, तो क्या आप वहाँ कोई अपनी आवाज़ को उठाने वाले आपके साइन कमेटी के नहीं है, या क्या आपकी सुनवाई नहीं होती, या आपकी बात को नहीं माना जाता, या आप वहाँ जाने के बाद क्या ऐसी सिचुएशन होती है कि ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पा? आपको दिल का ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो है ना, वो शायद सिर्फ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के हाथ में भी नहीं है। ऐसा फीलिंग होती है कि ये शायद ऐसा फील होता है कि हम तो रखते हैं, लेकिन वो भी शायद बेबस हो जाते हैं कि शायद इंटरनेशनल प्रेशर है, हमें नहीं पता ये क्या है, कि वो इस बात को भी ना कोई डिसीजन लेने में शायद उनको भी मुश्किल का सामना है। शायद वो कहते कुछ हैं, मैं इत्तेफाक करूंगा इस बात से, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनके हाथ में वाकई सही बात है कि ये चीज़ नहीं है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, स्कूल अगर चाहें तो खोल सकते हैं, शिफ्टें बना दें, शिफ्टों की सेटिंग कर लें। और दूसरा मैं वही दोबारा रिपीट करूंगा कि जो मालिकान है उनसे आप कोऑपरेट करें, उनके साथ सपोर्ट करें। इससे स्कूल है, वज़ीर तालीम अगर आप हैं तो विजिट भी करें। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि सुबह वज़ीर तालीम या उनकी कमेटी के कोई मेंबर प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल तो जाते ही नहीं, लेकिन आप स्कूलों का विजिट करें, गवर्नमेंट का भी करें, कॉलेजेस का करें, और दीगर जो आपके उसमें आते हैं आप जाके देखें तो सही हो क्या रहे। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा मेरे मतलब 40 इयर्स के अंदर कि कोई ऐसा वजीर गया हो जिसने विजिट किया हो, ताकि इन लोगों को भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, इशू हो, ये लोग भी डिस्कस कर सके, हमारा कोई इशू हो तो हम भी डिस्कस कर सके। लेकिन ग्राउंड पे आना ही नहीं है ना, मसला असल में ये है कि निकलना ही नहीं है अपने ऑफिसों से, ठंडे कमरों से बाहर आना ही नहीं है। तो इनको जो है वो मीडिया पे आके इनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है, मीडिया के हद तक होते हैं, इसके बाद अपने अपने घरों पे। ये लोग तो मेरा ख्याल है अपना इजलास बुला के, वजीर तालीम को बुला के अपनी आवाज़ को वहाँ भी शेयर कर सकते हैं, उस पर भी बना सकते हैं। लेकिन हम कम्युनिकेशन में आपके चैनल से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, बार बार इस बात को तजवीज़ दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से आवाज़ ज़रूर उन तक भी पहुँचेगी कि अगर वो अच्छी तरह प्लानिंग के साथ, शफकत महमूद साहब, सईद गनी साहब, अगर अच्छी प्लानिंग के साथ 3 शिफ्टों में ट्वाइस अ वीक बच्चों को कुछ ना कुछ अकोमोडेट करने की कोशिश की जा सकती है, जिसमें SOPs को फॉलो किया जाए। 23 मई के बारे से भी मैं थोड़ी गुफ्तगू कर लूँ, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना। 23 मई को अभी ये कहा गया कि इंशाल्लाह ताला 23 मई को शायद हम स्कूल पूरा खोल देंगे, या पता नहीं 50% पे जाएंगे, ये क्या है। तो क्या अभी भी आपको डर खौफ है कि 23 मई को अभी भी कुछ? नहीं, डर खौफ है। डर खौफ है, बिल्कुल है। हाँ काशिफ भाई, क्या जब तक पूरे तरीके से मुकम्मल नहीं खत्म होता लॉकडाउन, तब नहीं लॉकडाउन खत्म नहीं होता, लेकिन ये कि क्या सिचुएशन पे जाना चाहेंगे? 9-10 को बुलाना चाहेंगे, फर्स्ट इंटर को बुलाना चाहेंगे, या फिर वो एक आध हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन? देखिए, ये तो शायद आज स्लोली खोलेंगे, अगर 23 मई से 9-10 और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ही खोलेंगे। लेकिन ये कि अगर ये थ्राइस अ वीक सबको खोल दें, सारे बच्चों को आने दें, कुछ अच्छी प्लानिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी खौफ है आपको खौफ की तरफ आता हूँ ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।